तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा था हांजो यहाँ पे फास्ट एल्डर के पास आ गया होता है और फास्ट एल्डर के आस आके वो ग्रेड कर रहा होता है। तभी दूसरा एल्डर बताता है कि इस कीड़ का जो फायर कल्टीवेशन ने पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लग रहा है हाफ ईयर से ये कल्टीवेशन कर रहा होता है। वार्डन भी बोलते हैं हाँ ये हाफ ईयर से घर पे बैठ के ही कल्टीवेशन कर रहा था, किसी बाहर भी नहीं गया था। इसकी जो टैलेंट और पोटेंशियल है ये तो इलाइट स्टूडेंट के बराबर है। इसे ऐसा करता हुआ देख के फास्ट एल्डर जो सामने बैठे होते हैं बोलने लगते हैं कि इसका जो टेम्परामेंट है ये तो यहाँ पे इनर सेट के स्टूडेंट के बराबर है और ऑलमोस्ट इसका टैलेंट एक इलाइट स्टूडेंट के बराबर है। तभी हांजो बोलने लगता है कि फास्ट एल्डर मुझे उनके साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्ट एल्डर बताने लगती है कि अगर तुम इनर सेट में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें एक मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 पिक्स है और 18 पिक्स में से अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे फेवर करने लगे वो तुम्हें सडनली यहाँ पे इनर सेट के डिसिप्लिन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे पसंद नहीं करता, जो सेट के जो रूल के हिसाब से जो कंपटीशन होते हैं वहाँ तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में पहुँचना पड़ेगा। हाँ जी भी बताने लगता है कि मैं समझ गया, और समझ जाने के बाद उनसे बातचीत होती है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे वो बताने लगते कि मैं तो भूल ही गया था तुम्हें याद दिलाने को, यहाँ पे अलग अलग तरह के एल्डर है, उनकी अलग अलग तरह की पर्सनालिटी और टेम्परामेंट है। तो मैं तुम्हें बता दूं उनमें से कुछ कल्टीवेशन करते हैं डिग्नाइटली, और कुछ लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बाहर जाते रहते हैं, बाहर जाके मिशन करते रहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे सेक्युलरिज़न करते हैं। 2 तरह के एल्डर्स है। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारा किस तरह का ट्रेनिंग है, किस तरह का आइडिया है, तुम क्या चूज़ करना चाहते हो, प्रेफ़र क्या करना चाहते हो। तभी हांजे सोचता है, बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे प्रेफ़र करूँगा कि मैं लो प्रोफ़ाइल कल्टीवेटर बनूँ, और ज़्यादा जहाँ पे बंदे होते हैं या फिर हाई प्रोफ़ाइल रखना भी मैं पसंद नहीं करता। ये सुन के फर्स्ट एल्डर काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि चलो ऐसी बात है तो जेड सेरेन पिक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे उसे खुश होकर देख रहे होते हैं और बताते हैं कि तुम उस प्लेस को बिल्कुल पसंद करोगे। और हांजे उसके साथ जाने लगता है और काफ़ी सारे बीस्ट भी उस तरह से जा रहे होते हैं। हांजे बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना बड़ा होगा इनर सेट इसका। और यहाँ पे इनर सेट दिखाया जाता है सामने की तरफ होता है, बहुत ही बड़ा होता है और ये बादलों की तरफ से जाते रहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जो फर्नीचर होते हैं, मतलब जो फ्लाइंग करके जा रहे होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं और बोलने लगते हैं इनसे देख के ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम भी ये कर पाओगे। प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनर सेट के जेड प्योर सेट के अंदर वो आ जाते हैं और बताने लगते हैं यहाँ पे तुम मिशन ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी, और दूसरी तरफ जो भी चीज़ें तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हांजो बोलने लगता है कि मैंने इसे तो अंडरएस्टिमेट कर लिया था जेड प्योर सेट को, मुझे तो लगा था जेड प्योर सेट इतना भी बड़ा नहीं होगा, जैसा कि मैंने जा ज़ूज़िया ड्रामा में देखा था कि ये तो इतना ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी एल्डर बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़ूज़िया ड्रामा क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं है। हांजे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि तुम केयरफुल रहो, अगर तुम यहाँ से गिर भी गए, अगर भले गिर गए, अगर तुम्हारा 9th लेवल का कल्टीवेशन रिफाइनमेंट का भी हो, लेकिन तुम यहाँ पे मारे जाओगे, तो बस साथ ही रहो, गिरो मत। दूसरी तरफ वो आ जाते हैं, वो बोलने लगते हैं कि हम फाइनली जेड सेरेन पिक पे आ चुके हैं और अंदर जा रहे होते हैं। और यहाँ पे हांजो बताने लगता है कि मैं जेड पर सेट का तो वो छोटा है और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे भी नहीं हैं। तभी एल्डर बताने लगते हैं जेड सेरेन पिक यहाँ का सबसे जो कम अमाउंट का डिसिप्लिन है वो है, और इस जगह पे जो यहाँ के जो मतलब लॉर्ड है फेरी जी ज़ोंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो, लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो और अपने स्टूडेंट को बता दिए हैं कि उनके बीच में लव अफेयर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो खाली यहाँ पे रह के कल्टीवेशन करते हैं, इसे बता रहे होते हैं। और बताने लगते हैं कि अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तो तुम चाहो तो अपनी माइंड को चेंज कर सकते हो, अगर तुम किसी को कंपेनियन बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो इस पीक से भी जा सकते हो। हाँ, जो बोलने लगता है कि क्या सच में ये तो अमेजिंग है।
और ये देख के फर्स्ट एल्डर चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हांजे अलग ही खुश हो गया होता है और खुश होके बोल रहा होता है कि जो जेड प्योर सेरेन पिक है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, कोई भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें फर्स्ट एल्डर शॉक हो गए होते हैं और बोल रहा होता है हांजे मन में, क्या हुआ अगर मैं अभी कंपेनियन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता? जैसे मैं पावरफुल हो जाऊँगा, मैं बहुत सारे कंपेनियन को एक्सेप्ट करूँगा। दूसरी तरफ एल्डर बताने लगते हैं ये बंदे की जो कीड़ की जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है और ये आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे अंदर आ गए होते हैं। और अंदर आने के बाद बोल रहे होते हैं कि ये जो कीड़े है इसका नाम हांजो है। ये एक नॉर्मल कल्टीवेटर है जो 3 तरह के इसके पास पोटेंशियल है और इसके पास लाइटनिंग पोटेंशियल भी जो सबसे रेयर है। और यहाँ पे हांजो को वो पेश किया जाता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि मैंने इससे पूछा भी तुम क्या करना चाहते हो? तुम कुछ पॉइंटेड बताओ जिसे तुम प्रेफ़र करना चाहते हो। इसने बोला कि लो प्रोफ़ाइल रहना चाहता है और बस कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहता है। तभी फेरी यहाँ पे पूछने लगती है कि हांज़े क्या तुम सच में मेरे पिक को जॉइन करना चाहते हो और खाली कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहते हो? तभी हांजो कुछ नोटिस करता है, उसको नोटिफिकेशन आता है कि जेड प्योर सेक्ट में कोई हैंडसम सा बंदा आया है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में आया होता है जो कि सेकंड लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में होती है और इसका नाम चैंग यूरोन यू होती है। और यहाँ पे दो फेवरेबिलिटी आ गई होती है। वो मन में सोच रही होती है कि ये बंदा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मोड़ से मुझे नोटिस करो और मुझे अपना गल बनाओ। हाँ जी, देख के शौक हो जाता है कि इसने मेरे को देख के इसकी फेवरेबिलिटी कितनी जल्दी बढ़ गई है, मेरी ब्यूटी टॉप नॉच है। यहाँ पे वो फेरी को बोलने लगता है कि अगर जब तक कोई भी नोटिस ना आए तो मैं कल्टीवेशन करना चाहूँगा। अगर 100 साल भी है तो मैं 100 साल कल्टीवेशन करना चाहूँगा बिना अपने घर से बाहर जाए। इसे देख के वो जो यूनर होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। क्या वो सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है इसका फेवरेबिलिटी एक कम हो गया है, वो चिल्ला रही है, बोले कि नहीं मैं और सिंगल नहीं रहना चाहती। और यहाँ पे उसका फेवरेबिलिटी भी कम हो चुकी होती है 1 स्टार को। तभी फिर ये बोलने लगती कि क्या कोई स्पेल जानते हो, कोई अटैक जानते हो तो मेरे ऊपर दिखाओ, मैं एबिलिटी देखना चाहती हूँ। तभी हांजे बोलता है कि जब आपने पूछा ये तो मैं यहाँ पे आपको मेरा पावर दिखाना चाहूँगा। तभी उसके पास अनपलर सोर्ड जो होती है उसी को वो एक्टिवेट करता है और फेरी की तरफ अटैक कर देता है। जो स्लैश अटैक होता है फेरी की तरफ जा रहा होता है और उसके पास जाके ही वो ख़त्म हो जाता है। और फेरी यहाँ पे खुश हो जाती है क्योंकि एक क्यूबा रिफायरमेंट का बंदा काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पे यूनर भी बोलती है ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हांजे नोटिस करता है कि यूनर की फेवरेबिलिटी फिर से राइज हो चुकी है और फेरी यहाँ पे नेशनल सोल्ड में होती है और वो भी यहाँ पे हांजे की पावर को एडमायर करती है और उसका 1 स्टार यहाँ पे हांजे के लिए बढ़ गया होता है। हांजे से देखता है शॉक हो जाता है।